अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर ऑफ वेक्टर्स, ए लेवल्स, P3। सही है। अब देखो यार, हम जो ए लेवल से पढ़ रहे हैं ना, वो हम क्या पढ़ रहे हैं? वो हम बेसिकली पढ़ रहे हैं वेक्टर्स इन 3 डायमेंशंस, इन 3D मतलब। सही है। अभी तक ओ लेवल्स में या एडमैथ्स में आपने पढ़ा है वेक्टर्स इन 2 डायमेंशन। अब फर्क क्या है? फर्क बस इतना है कि ओ लेवल्स में या एडमैथ्स में आपने सिर्फ और सिर्फ दो एक्सेस पर बात की है। तो कौन सी एक्सेस है? एक है वाई एक्सेस और एक है एक्स एक्सेस। तो आपने इन दोनों डायमेंशंस में ही सिर्फ और सिर्फ बात की है, एक्स और वाई डायमेंशन। ठीक है, मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। ए लेवल्स में आपके पास आप एक और एक्सेस पढ़ोगे जो कि है जेड एक्सेस। मतलब आपके पास 3 डायमेंशंस होंगी, एक्स, वाई और जेड डायमेंशंस। मतलब आपके पास 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट। कोई भी पॉइंट है ग्राफ पर, उसके आपके पास 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे। लेट्स से एक पॉइंट है ए यहाँ पर, तो इस पॉइंट ए के आपके पास 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट। क्योंकि हम बात कर रहे हैं अब 3D की। अब हम 2D की बात नहीं कर रहे, अब हम 3D की बात कर रहे हैं। तो बस ये फर्क होगा इस वेक्टर्स में। ठीक है, बाकी सारे फॉर्मूलाज जो है ना, फॉर्मूलाज वगैरह जो हुए हैं, जो हम इस्तेमाल करते थे टू फाइंड द मैग्नीट्यूड वगैरह, वो सब तो सेम होंगे। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। बस हमारे पास एक एडिशनल कोऑर्डिनेट आ गया, जेड कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं विद दिस चैप्टर। अब देखो यार, हमारे पास फिजिक्स में या मैथ्स में दो क्वांटिटीज होती हैं। एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। अब फर्क क्या है दोनों में? बहुत इजी है, बहुत इजी फर्क है, पढ़ चुके हो आप बार बार। स्केलर वो क्वांटिटी होती है विच कंटेन्स ओनली मैग्नीट्यूड, जबकि वेक्टर कंटेन्स मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। है ना? मतलब अगर मेरे पास ये एक लाइन है ए बी, तो अभी ये लाइन ए बी जो है ना, ये क्या है? स्केलर है, क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर मैं इस लाइन को, ए बी को, लाइन है, इस पे लगा दूं एक एरो, तो ये लाइन क्या बन गई? ये लाइन अब की बार बन गई है वेक्टर। क्यों? क्योंकि ये शो कर रहा है एरो कि हम जा रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो आपने बेसिकली इस लाइन में एक डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दी है, जिसकी वजह से ये लाइन जो है क्या बन गई है? एक वेक्टर क्वांटिटी। सही है, क्योंकि अलोंग विद द मैग्नीट्यूड इसके पास क्या आ गया है? डायरेक्शन। सही है। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, और हम वेक्टर क्वांटिटी को किस तरह शो करते हैं? हमारे पास ए भी है, उसके ऊपर हमने लगा दिया एरो। ये एरो शो कर रहा है कि ये लाइन क्या है? लाइन ए बी इज अ वेक्टर लाइन। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। बिस्मिल्लाह करते हैं। तो यार, पहला कॉन्सेप्ट क्या है? पहला हम पढ़ेंगे चीज, representation ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो याद रहे ए लेवल्स में हम वेक्टर को 3 तरीकों से शो कर रहे होंगे। पहला तरीका है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट फॉर्म, जो बहुत ही सिंपल है कि अगर मेरे पास एक वेक्टर है, लेट से वेक्टर है, ये पॉइंट है ए, और ये वेक्टर है ओ ए। ठीक है, ओ ए एक वेक्टर है। सही है। तो अगर मेरा जो कोऑर्डिनेट्स हैं ए के, लेट से एक्स, वाई और जी हैं, तो यही आपके पास क्या है? कोऑर्डिनेट फॉर्म। ये आपके पास क्या होती है?
कोऑर्डिनेट फॉर्म। इस तरह जब आप शो करते हो वेक्टर को, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट फॉर्म। एक और तरीका क्या है इसको लिखने का, वो है टाइप 2, जिसको हम बोलते हैं कॉलम वेक्टर फॉर्म। कॉलम वेक्टर फॉर्म, बेसिकली आप क्या करोगे, इसी चीज को इस तरह शो कर दोगे, एक्स वाई जेड, बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स आप शो कर दोगे, ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है। इसको हम कॉलम वेक्टर या फिर मैट्रिक्स फॉर्म बोलो, एक ही बात है, ठीक है। लेकिन ये इसका नाम है कॉलम वेक्टर फॉर्म, ठीक है, तो याद कर लो, सही है। अब थर्ड तरीका जो है ना इसी चीज को शो करने का, वो क्या है, वो है आपके पास कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म जो है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब यहाँ पर आई जे और के क्या है, ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आई जे और के जो है ना, वेयर आई इज द मूवमेंट अलोंग एक्स एक्सिस और जे इज द मूवमेंट अलोंग वाई एक्सिस और के इज द मूवमेंट अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। तो बेसिकली ये जो आई जे और के है ना, ये बता रहे हैं मूवमेंट अलोंग देयर रिस्पेक्टिव एक्सिस। आई का मतलब है ये बात कर रहा है मूवमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, जे का मतलब है ये बात कर रहा है मूवमेंट अलोंग वाई एक्सिस, और के का मतलब है ये बात कर रहा है मूवमेंट अलोंग जेड एक्सिस। तो मतलब आप खुद देखो, लेट्स से अगर यहाँ पर एक्स होता है 2, ठीक है, तो 2 आई का मतलब है कि 2 यूनिट्स मूव किया है, 2 यूनिट्स मूव किया है ऑन दी एक्स एक्सेस। सिमिलरली जो लेट्स से 3 जे है, तो 3 जे का मतलब है कि 3 यूनिट्स मूव किया है ऑन द जे एक्सेस, ऑन द वाई एक्सेस। लेट्स से आपको दिया हुआ है 5 के, क्या मतलब है इसका कि 5 यूनिट्स मूव किया है ऑन द जेड एक्सेस, ठीक है। आई होप बात क्लियर है, सही है। अच्छा, हमारे पास ये होती है वाई एक्सेस, ये होती है एक्स एक्सेस, और ये क्या होती है जेड एक्सेस, ठीक है। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, ठीक है। तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट नंबर 1, जो कि बताता है हमें कि हम किस तरह वेक्टर्स को किन किन फॉर्म में शो कर सकते हैं। और वो हमारे पास कितनी फॉर्म्स हैं, 3। पहली है कोऑर्डिनेट फॉर्म, सेकंड है कार्टेशियन कॉलम वेक्टर फॉर्म, और थर्ड है कार्टेशियन फॉर्म। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट 2 बहुत ही ईजी है, इनफैक्ट हम पढ़ चुके हैं ऊपर, लेकिन दोबारा उसको बताना इम्पोर्टेंट है, सही है, ज़रूरी है। जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो क्या है, पोजीशन वेक्टर। अब याद रखना पोजीशन वेक्टर होता क्या है, पहले तो ये समझते हैं। तो लिखो अपने पास, इट इज द वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, सही है। मतलब अगर मेरे पास एक ग्राफ है, ग्राफ है, और मैंने एक पॉइंट बना दिया यहाँ पर, रैंडम पॉइंट है, सही है, लेट्स से पी, पॉइंट पी है। अब और ये ऑब्वियसली ओरिजिन है, मतलब ओ, ठीक है। तो अगर मैं एक वेक्टर ओ पी ड्रॉ करता हूँ इस तरह, तो ये ओ पी वेक्टर है ना, ये क्या है, ये बेसिकली पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है ऑफ पी। क्यों है पोजीशन वेक्टर, क्योंकि ये है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। सिमिलरली अगर आपसे बोले यार कि आपको ये लिख के दे ओ एक्स, तो ओ एक्स का मतलब क्या है कि ये बात कर रहा है पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ की, सही है। ये मतलब होता है पोजीशन वेक्टर का, ठीक है, एनी वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, सही है। और ओरिजिन को हम डिनोट करते हैं विद द लेटर ओ, सही है। तो सिमिलरली आपको एक और बात यू शुड नो अबाउट पोजीशन पोजीशन वेक्टर के कोड, इनके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना,
coordinates of a particular point, coordinates of a particular point is its position vector। तो आप खुद देखो यार, लेट से हमारे पास इस P के, ये जो P पॉइंट है, लेट से इसका के कोऑर्डिनेट्स होते 2, 3, 4, सही है। अब याद रखो क्योंकि ये ओ पी पोजिशन वेक्टर है, तो ओ पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ना, ओ पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे, विल बी द सेम एज द पॉइंट्स कोऑर्डिनेट, विल बी द सेम एज द पॉइंट कोऑर्डिनेट्स, दैट इज 2, 3, 4। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर जो ओ पी एक पोजिशन वेक्टर है, सही है, तो दिस पोजिशन वेक्टर विल हैव द सेम कोऑर्डिनेट्स एज द पॉइंट पी। ठीक है, आई होप ये बात अभी तक क्लियर हो गई है, सही है। और ये लिखा है मैंने किस फॉर्म में, इसको लिखा है मैंने कॉलम वेक्टर फॉर्म में। अगर आपको लिखना है कोऑर्डिनेट फॉर्म में तो किस तरह लिखेंगे, सिंपली 2, 3, 4। और अगर आपको लिखना है इन द फॉर्म ऑफ कार्टेशियन तो लिखेंगे 2i प्लस 3j प्लस 4k, सिंपली। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट जो है ऑफ द पोजिशन वेक्टर वो क्लियर है। ठीक है, तो अगर मैं एक और चीज, तो अगर मैं एक पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3, 4, इस चीज को इस तरह लिखूं या फिर इस तरह लिखूं, इस तरह लिखूं या फिर इस तरह लिखूं, एक ही बात है। ठीक है, इस तरह लिखूं या फिर इस तरह लिखूं, एग्जैक्टली सेम चीज है, सही है। आई होप यहाँ पर बात हर चीज क्लियर है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, सब सेट है यहाँ तक। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, एक और चीज आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स कॉन्सेप्ट नंबर 3, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब देखो यार, क्या मतलब होता है मैग्नीट्यूड का, इट इज बेसिकली द लेंथ ऑफ एनी वेक्टर, और इसको हम डिनोट करते हैं विद अ मॉडुलस साइन। मतलब अगर मेरे पास ये एक वेक्टर है ए बी, ये वेक्टर ए बी है, और इसके अराउंड मैंने मॉडुलस लगा दिया, तो क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। ठीक है, सही है। तो अब फॉर्मूला क्या है निकालने का मैग्नीट्यूड, बहुत इजी है। अगर हमें ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो हम किस तरह निकालेंगे, अंडर रूट एक्स कॉम्पोनेंट मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर मतलब वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, और प्लस जेड कॉम्पोनेंट यानी जेड कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर। तो लेट से मेरे पास एग्जांपल है ए बी, एक वेक्टर है, आपको दिया हुआ है 2, 1, 2, सही है। आपको निकालना है इसका मैग्नीट्यूड, किस तरह निकालेंगे, ए बी। ठीक है, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस जेड कॉम्पोनेंट का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो ये बन गया अंडर रूट 4 + 1 + 4। तो आंसर क्या आ रहा है, 3। ये आपकी लेंथ आ गई ऑफ द वेक्टर ए बी, सही है। आई होप बात क्लियर है। अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम, फोर्थ कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या है भाई, कि अगर यार देखो मेरे पास एक पाथवे है, ठीक है,
ये जो लेंथ है वो क्या है, लेट्स से 8 है, और ये लेंथ जो है लेट्स से 3 है, और ये स्टार्टिंग पॉइंट ए है और एंडिंग पॉइंट बी है। तो अब मुझे अगर स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना होगा, तो मैं किस तरह निकालूंगा। याद रहे डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 8 को 8 लेंथ को, मतलब इस लेंथ को इस लेंथ में ऐड कर देंगे। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गया फ्रॉम ए टू बी, जो आ रहा है क्या, 11 यूनिट्स लेट्स से। लेकिन अगर मुझे सेम पाथवे का की डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है, और याद रहे डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट में जो डायरेक्शन है वो मैटर करता है, ठीक है, वो मैटर करता है। तो हम क्या करेंगे, अब खुद देखो, हम लेट से ये पॉइंट सी है, तो लेट से हम ए से लेकर सी तक मूव किया हमने 8 यूनिट्स, तो ये क्या हो गया, +8, क्योंकि प्लस शो कर रहा है कि हमने इस डायरेक्शन में मूवमेंट की। सही है। फिर हमने क्या किया, हमने 3 यूनिट्स मूव किया टुवर्ड्स दी लेफ्ट, तो ये क्या हो जाएगा, -3। माइनस शो कर रहा है कि हमने 3 यूनिट्स इस डायरेक्शन में मूव किया। ये +8 हो गया और ये -3 हो गया। तो अब +8 और -3 क्या बन गया हमारे पास, 5 यूनिट्स। 5 यूनिट्स, ठीक है। ये आपके आ रहा है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। सही है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए फ्रॉम ए टू बी, सही है। आई होप क्लियर है। तो ये फर्क होता है स्केलर में और वेक्टर में। स्केलर में जो साइन है ना, साइन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हम क्या करते हैं सिंपली, हम सिर्फ और सिर्फ जो मैग्नीट्यूड है ना, उन सबको क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं। जबकि वेक्टर में हमें डायरेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हमारे लिए साइन भी क्या है, इंपॉर्टेंट, क्योंकि साइन बता रहा है कि हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स दी फिफ्थ कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, जो क्या है, जीरो वेक्टर्स। अब ये क्या होते हैं, बहुत सिंपल है। कोई भी वेक्टर, कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जिसका मैग्नीट्यूड 0 आ जाए, इसको हम बोलते हैं जीरो वेक्टर। अब सवाल बनता है भाई कि ऐसा कौन सा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो। तो जवाब ये है कि ऐसा सिर्फ एक ही वेक्टर है हमारे पास, और वो क्या है, ओरिजिन। ओनली ओरिजिन इज द जीरो वेक्टर। वेक्टर, ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं विथ ओ, अल्फाबेट ओ। क्यों, खुद देखो ना यार आप, हमारे पास ये ग्राफ होता है, ये ग्राफ है, ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, और ये जेड एक्सेस है, और ये रहा आपके पास ओरिजिन। खुद देखो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, 0,0,0। तो अगर हम इस ओरिजिन का मैग्नीट्यूड फाइंड करें, अगर हम इसकी लेंथ निकालें, मैग्नीट्यूड निकालें, तो वो क्या आ रहा है, ओ, क्या आ रहा है, √0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, विच इज 0। ठीक है, तो जब भी हमारे पास जो ओरिजिन है ना, इट इज द जीरो वेक्टर। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, जो है हमारे पास कॉन्सेप्ट नंबर 6, यूनिट वेक्टर। अब ये क्या है, लिखो अपने पास, इट इज अ वेक्टर विथ अ मैग्नीट्यूड ऑफ 1, ऑफ 1। इट इज डिनोटेड बाय अ कैप ओवर वेक्टर, एंड
इज represented as ए बी कैप। ठीक है, तो इस तरह हम शो करते हैं यूनिट वेक्टर को, वेक्टर विद अ कैप ओवर इट। कैप ये होता है इस तरह बनता है, ये साइन होता है कैप का। ठीक है, तो जब भी आपके पास एक वेक्टर और उसके ऊपर कैप साइन बना हो ना, तो आप समझ जाना ये क्या है, ये एक यूनिट वेक्टर है। सही है। अब याद रहे, अगर हमें किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वो फॉर्मूला क्या है, ये सीख लो। ए बी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। क्योंकि याद रहे, क्या होता है यूनिट वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, वन हो। जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, वन हो, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। सही है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो लेट्स से एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक एग्जाम्पल है। लेट्स से ये वेक्टर ए बी है विद द कोऑर्डिनेट्स 2 1 2। सही है। अब अगर हमें इस वेक्टर को, अभी देखो यार, लेट्स से हम इसका फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड। तो क्या बन जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, है ना, जो क्या आ रहा है आपके पास, 3। तो ये आ रहा है इसका मैग्नीट्यूड। तो बेस्ड ऑन दी मैग्नीट्यूड मुझे बताओ, क्या ये वेक्टर ए बी एक यूनिट वेक्टर है। तो इसका जवाब क्या है, नहीं। क्योंकि हमने पढ़ा है डेफिनेशन में कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो वो कहलाता है यूनिट वेक्टर। और क्योंकि यहाँ पर इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 3 है, तो इसलिए अभी ये यूनिट वेक्टर नहीं है। तो अगर हमें इस वेक्टर को कन्वर्ट करना है इनटू यूनिट वेक्टर, हम क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेसिकली इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। किस तरह, देख लो भाई। ए बी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 2 1 2 अपॉन 3। अब देखो क्या मतलब है इसका, कि हर जो कोऑर्डिनेट है ना, वो 3 से डिवाइड हो रहा है। हर कोऑर्डिनेट 3 से डिवाइड हो रहा है। तो ये बन जाएगा ए बी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 2/3, 1/3 और 2/3। ठीक है, ये हो गया आपका एक्स कोऑर्डिनेट, ये हो गया आपका वाई कोऑर्डिनेट, और ये हो गया जेड कोऑर्डिनेट। अब जो है ना, ये ए बी हमारा ये बन गया है यूनिट वेक्टर। खुद देख लो। अब आप इसका फाइंड करो मैग्नीट्यूड। तो क्या है, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। तो इसका आप निकालो मैग्नीट्यूड, आपका आंसर लाजमी आएगा 1। जिससे प्रूव हो रही है बात कि ये वेक्टर क्या बन गया, यूनिट वेक्टर। सही है। आई होप यहाँ तक बात क्लियर है। और अगर आपको इसको लिखना है इन दी फॉर्म ऑफ कार्टेशियन, तो किस तरह लिखेंगे, तो ये बन जाएगा ए बी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 2/3 I प्लस 1/3 J प्लस 2/3 K। ठीक है, ये फॉर्म है कार्टेशियन और ये फॉर्म है कॉलम वेक्टर फॉर्म। आई होप यहाँ तक सब कुछ बात क्लियर है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास 6 कॉन्सेप्ट्स जो हमने पढ़े ऑफ दिस वेक्टर। इंशाल्लाह आगे हम मज़ीद मूव करेंगे विद मोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर। कुल मिला के इस चैप्टर में हमारे पास
30 कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके बाद ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।